के लिए लड़का ढूंढने जाए ना, पहले ही पूछ लेते कौन कौन है घर में, फैमिली कितनी बड़ी। वो कह देते इकलौता ही है, इकलौता ही है, तो फिर एक्स्ट्रा और 4 लाख लो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। नंद नहीं, देवर नहीं, जेठ नहीं, और सासू तो रिसेंटली अभी बूढ़ा है, उसको भी रोग है, वो चला जाएगा। बेटी अकेली राज्य करेगी। क्या करेगी? जितने भी माँ बाप यहां बैठे, जिनके पास भगवान ने बेटी का धन दिया है, रत्न दिया है, याद रखना अपनी बेटी उसी के घर में ब्याहना जहां पर सास ससुर हो। क्यों? क्योंकि तेरी बेटी को भी पता नहीं घर कैसे चलाया जाता है, सास सिखा के जाएगी घर कैसे चलाया जाता है। जिस घर में सास की नहीं चलती, उस घर में फिर माया जो है कई रूप धारण कर लेती है। ध्यान रखना मेरे भाई, ध्यान रखना। इसका मतलब ये नहीं मैं बहुओं से और बेटियों से कोई मेरा दुश्मनी है। अरे कल तुम भी तो सास बनोगी। सास को 20 साल का नहीं 40 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है। उसे पता है घर कैसे चलाया जाता है। और तू आई नई नई, तू का पतो पापा ला देते सब्जी, तू का जाने। वो जानती भी होगी तो टाइम लगेगा सीखने में। हमारे ब्रज में कहावत है, सीख सीख सीखेगी भर भर बेला पीसेगी। एक ही दिन में तो ही सीख जाएगी, ओले ओले पीसेगी, और पहले सीखेगी फिर पीसेगी। सही बोल रहे हैं। सास का होना जरूरी, ससुर का। सास होगी तो गुण सिखाएगी, ससुर होगा तो अदब सिखाएगा। इसलिए 2 जब आ जाएं तो तेरी बेटी को निपुण बहू बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। सास गुण सिखाती है, जितने भी गुण है वो सिखाती है, और ससुर अदब सिखाता। जब ससुर जी होते हैं तो साड़ी का पल्लू थोड़ा नीचे तक होता है। आजकल की बात अलग है। ससुर जी कह देते घूंघट क्या, तू मेरी बेटी है। झूठे, फिर दहेज क्यों लिया था? बेटी है तो घूंघट खोल दे, इसलिए बेटी है। पापी। लीव इट मेनू की, लेकिन कोशिश करो ससुर से पर्दा करो, जेठ से पर्दा करो। अगर ससुर से और जेठ से पर्दा करोगे तो मान मर्यादाएं बनी रहेंगी। कभी भी बहू फिर ये नहीं कहेगी कि मुझे ससुर जी ने ये कह दिया। आजकल तो ससुर जी भी कहने लग गए साहब, मॉडर्न जमाने कहने लग गए कि नहीं। न्यूज़ सुनिए कि नहीं, ससुर जी भी मेरे को ऐसा बोला। क्यों बोला? ससुर होना चाहिए, सासू होनी चाहिए जो तुम्हें अदब सिखाए, जो तुम्हें गुण दे, जो तुम्हें निपुण बहू बना दे। सीता मैया ने सबसे पहले सास ससुर मांगे, फिर लक्ष्मण जैसा देवर, और अंत में धनुष से मांगा मुझे पति के रूप में ये राघवेंद्र सरकार दे दो, बड़ी कृपा होगी आपके। और राम जी से पूछे बता दे बबुआ देत काहे बता दे बबुआ। ये मैथिली भाषा में है, अब हमको ये ज्यादा आता नहीं, इसलिए इतना ही बहुत है। तो राम जी पहुंचे। अब जनक जी ने कहा भाई चलो सब धनुष तोड़ो, अजमाओ। कहते हैं बाणासुर भी आया, रावण भी आया, धनुष तोड़ने की कोशिश कर रहे दोनों के दोनों। बाणासुर जिसके सहस्त्र भुजाएं, 1000 भुजाएं महाराज उसके, लेकिन बाणासुर ने दूरी बना ली। नहीं, ये हमारे गुरु भाई की बेटी है, इसलिए हम धनुष को प्रणाम करते हैं। रावण के साथ बड़ा दुर्दशा हुआ, बहुत दुर्दशा। बताएं क्या? बताएं कि नहीं? ऐसा दुर्दशा हुआ जब रावण धनुष तोड़ने गया। ऐसा संत के मुंह से सुना मैंने, रावण की उंगली धनुष के नीचे आ गई।
अब तो चीखने चिल्लाने लगा, बड़ी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। रावण चिल्ला रहा है बचाओ बचाओ। इवन साधु संत के मुंह से यहां तक सुना कि रावण का मलमूत्र भी निकल गया उसके वजन से। तब राम जी ने बड़ी कृपा करके मुस्कुरा के उस धनुष को हल्का उठाया, जिससे उसकी जान में जान आई और वहां से भागा। महाराज कहते पूंछ दबा के, कहते ना दुम दबा के, ये हाल था रावण का। सब राजा धनुष तो तोड़ना चाहते हैं, लेकिन धनुष किससे टूटेगा। सब नृप भये जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। सब लोग जाके राजा बैठे निज निज जाए समाजा, सब जाके बैठ गए सर नीचे करके। जनक जी को बड़ा गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया जनक जी को, तुम इतने दिन से यहाँ मल्लई कर रहे हो, इतने दिन से यहाँ चकाचक छान रहे हो, और इतने दिन से कहते हम बलवान हैं, हम बलवान हैं, तो और यहाँ तो कहते भूप सहस्त्र 10 एक ही 12, 10,000 लोगों ने एक साथ धनुष तोड़ने की कोशिश भी की, तो भी धनुष नहीं टूटा। उठा छोड़ो हिलाई ने। जनक जी ने कहा हमको लगता है इस धरती पे वीर नहीं, ये पृथ्वी वीरों से भीन हो गई है। और लक्ष्मण जी देख रहे हैं राम जी कुछ कहें, राम जी प्रभु कुछ कहें, प्रभु कुछ कहें, और प्रभु तो कुछ कह ही नहीं रहे। अब लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। जनक जी ने कहा कि वीर विहीन मही में जानी, ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई, इस पे वीर नहीं बचे। तुरंत लक्ष्मण वाके लखन कुटिल भई भोए, हरकत फरकत नैने कोए, कह न सगे रघुवीर डरक लगे वचन जनवान, नाय राम पद कमल जुग बोले गिरा प्रमाण। प्रभु को प्रणाम किया, और लक्ष्मण जी कहते हैं रघुवंशी नम जहाँ कोई होई, तेही समाज अस कहे नहीं कोई, कही जनक जैसे अनुचित बाणी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। जहां रघुवंशी वीरों की बात तो छोड़ दीजिए, रघुवंशी वीरों का एक बच्चा भी बैठा हो, उस सभा में ऐसी अनुचित वाणी का प्रयोग नहीं होता जैसी अनुचित वाणी का प्रयोग आज जनक कर रहे हैं। जनक, तुमने कहे जो बैन दिल पे तीर बैठे हैं, कलेजा चीर बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे ये जान की क्वारी, हमें क्या गम नहीं इसका। अगर गम है तो निहारो सामने रघुवीर बैठे हैं। अभी चल जाती यहां तलवारें, न होते यहां पर रघुवर, पूछो यहां पर कितने वीर बैठे हैं। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, ले आऊं उतार सितारों को, सूरमे की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। तुम जानते कितना हो, अभी हमको जानते कितना हो। जहां रघुवंशी वीरों का एक बच्चा बैठा हो, वहां पर यह अनुचित बैन नहीं बोलने चाहिए। जनक, आपने सोच समझ के वाणी का प्रयोग नहीं किया, आप नहीं जानते। काचे घट जिम डारों फोरी, सकौ मेर मूरख जिम तोरी, तू प्रताप महिमा भगवाना, का बाप रो पिनाक पुराना। इस पृथ्वी को गेंद समझता हूं और 100 योजन तक दौड़ सकता हूं हाथ में लेके इसे। सुमेरु पर्वत को कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं। ये धनुष क्या है, सड़ा गड़ा धनुष किस गिनती में। लेकिन इतना क्रोध आ रहा है लक्ष्मण को, बड़ा क्रोध आ रहा है। इस क्रोध में भी लक्ष्मण की एक विशेषता है, अदब नहीं भूले, अभिमान नहीं है। क्या कह दिया, तू प्रताप महिमा भगवाना। ये आपकी महिमा के आगे सड़ा गड़ा धनुष किसी। देखिए लोग क्रोध में आके बड़ा अनाप शनाप बोल देते, अलर गलर बोलते, बाद में रोते, बाद में पछता ना। बोलने से पहले सोचो, पछताने से कुछ नहीं होना। बाणी निकली तो निकली। लक्ष्मण जी को यह याद है कि मैं राम जी के आगे बोल रहा हूं, इसलिए कहा आपकी महिमा के आगे सड़ा गड़ा धनुष किस गिनती में।
तोरो छत्र के दंड जिम तुए प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शब्द पुनः धरो धनुवात, पुनः धरो धनुवात नाथ आई दिशरूपू, उलट दऊं ब्रह्मांड यति में छिन्न में कोपू, ये सब राजा हार मान इनके मुख मोरू, चरण कमल और धरो नाथ पल में धनु तोड़ू। चरण कमल और धरो नाथ पल में धन तोड़ू, मैं आपके चरणों की सौगंध खाता हूं, अगर एक क्षण में धनुष को न तोड़ दूं तो आज के बाद मैं आपके चरणों का दास नहीं कहूंगा और क्षत्रिय पुत्र इस धनुष को धारण नहीं करे। और लक्ष्मण जी क्रोधित हो रहे और लक्ष्मण के क्रोध से धरा कांपने लगी, पृथ्वी कांप रही, कंपायमान हो गया पृथ्वी में। और महाराज राजाओं के सिंहासन डोल गए और तो और जनक जी के सिंहासन के नीचे भी कंपायमान हो रही। जनक जी बोले गलती हो गई, ये दोनों तो बैठे, अभी हमने ये तो कुछ किया ही नहीं। राम जी बोले ससुराल में गड़बड़ कर रहा है। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, व्हाट इज दिस? इंप्रेशन खराब कर देगा। सैनई रघुपति लखन निवारे, आंखों ही आंखों में। कैसे? जब कोई बात अपनों से कहनी हो दूसरों से छिपानी हो तो आंखों ही आंखों में डांट देते, सुना नहीं क्या? आजा छोटे भाई को डांटना हो ऐसे आंखों आंखों, सबके सामने थोड़ी डांटते हैं। लक्ष्मण जी से राम जी ने आंखों ही आंखों में बात की। हेलो मिस्टर लक्ष्मण, आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग। जी सर। डू यू वॉन्ट टू मैरी? शादी करना चाहते हो? बोले सर अभी आपकी तो हुई नहीं, हमारी शादी की बात कर रहे हो आप। अरे मेरी फिक्र छोड़, धनुष तोड़ूंगा फिक्स है, अपना फिक्स है, तुम बोलो। बोले सर जब आपका फिक्स है तो आपकी साली होंगी, कहीं जो दूर जाने की जरूरत ही नहीं। पहले ऐसे ही नहीं होता था, एक की शादी हो जाए एक भैया की, फिर तो चलती रहती थी बातें। छोटी वो है, ले जी कर दे, एक और आगे ये है, ले कर दे, जो ले जा। एक ही घर में पांचों नहीं होती थी पहले। आजकल की बात अलग है, लड़कियां खुद जींस पहन के निकल जाते हैं, हम उस घर में निकल, बेकार है, पढ़ा लिखा नहीं है, वो ऐसे ही कर दोगी, वो मना कर देती। आजकल की बेटियां समझदार है, थैंक यू। एक घर में दो बेटी मत दो। अब एक खराब निकला घर तो दूसरे को भी जबरदस्ती भोगना पड़े, क्या फायदा? अच्छा हो तो दे दो। राम जी ने बोला मालूम है शादी के लिए क्या पता करना पड़ता है क्या? बोले जब लड़की वाले लड़का देखने जाते दो चीज पहले देखते। क्या? पहली चीज सुंदर, फिर सुशील। देखो नो डाउट कि तुम सुंदर हो, पर सुशीलता दिख रही है तुम्हारी यहां, दिख रही है ना? कितना भी एंग्री यंग मैन हो, शादी के लिए जब कोई कन्या वाले आते हैं देखने, फिर देखो कितना स्वीट हो जाता है उस दिन। बाप रे बाप। किस दिन? जिस दिन कन्या वाले आते देखने। आहा, बताऊं कि नहीं बताऊं? हाँ ऐसे। अच्छा उस दिन तो इस पे कपड़े भी नहीं पहने जाते, उस दिन दोस्त लोग कपड़े पहनाते। इसको ऐसे कर ले, इसको ऐसे ठीक कर, थोड़ा ज्यादा पाउडर लगाया पागल, थोड़ा ठीक कर। हाँ हो गया, ठीक हो गया। हाँ चल पहुंचे। अपनी भी हुई थी ना साहब, एक्सपीरियंस है। क्यों मंत्री जी, आपकी भी हुई थी ना, मालूम है ना? ऐसे ही करते तो पहले उस दिन हम पे थोड़ी तैयार होता है, उस दिन तो करना पड़ते, लोग करते। थोड़ा इसको ऐसे कर ले, थोड़ा यहाँ बाल कम है ना, थोड़ा इधर कर ले, थोड़ा इसका सेट का थोड़ा। और जिसके बाल कम हो ना वो कैप पहन ले, कैप। क्यों डॉक्टर साहब, कैप पहन ले, पहन के चलो, ठीक है। अब सब गए, वहां जाके लड़की वाले बैठे। वहां लड़की का बाप नहीं बोलता ज्यादा, लड़की का चाचा। और एक मुसीबत की जड़, चाचा से भी बड़ी मुसीबत मामा अगर आ गया तो लड़के की बैंड बजा दे दोनों मिलके। वो लड़का यूं बैठ जाएगा, नहीं जुजर करके यूं, जो लड़की का चाचा क्या नाम है?
आपका नाम क्या है? वो तो पहले अंदर ही अंदर बेचारा परेशान हो जाता। तो जी राम राम। राम राम तो ठीक है, नाम क्या है? जी मेरा? हाँ हाँ तेरा नाम? जी पप्पू। पप्पू फुल नेम बोलो। जी पप्पू सिंह। ठीक हो गया, अच्छा ठीक है। पढ़े हो?